अब अगर तुमने इस वीडियो में क्लिक किया है तो मैं सपोज करता हूं कि तुम लोगों के इस साल बोर्ड्स के एग्जाम है। अब बोर्ड्स के एग्जाम का मतलब है कि या तो तुम 12th में होगे या तो तुम 10th में होगे, ठीक है। एंड दोनों ही क्लास मैटर करती हैं। और इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ना एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए इतना ज्यादा काम आने वाली है। एंड मैं बोलूंगा तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा सेव करने वाली है। एंड मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 3-4 महीने, तुम्हारे सालों साल तुम्हें बचाई। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ना एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो बहुत सारे सीनियर्स, तुम्हारे लिटरली ऑलमोस्ट सारे सीनियर्स ने कभी ये आज तक कभी ना कभी करी होगी गलती। एंड तुम उन लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स तुम्हारे ये बात जानते हैं लेकिन तुम्हें डायरेक्टली बता नहीं पा रहे, ठीक है। इसलिए मैं उनके बिहाफ में तुम्हें बताने आया हूं। लेकिन वो बात है क्या, मैं तुम्हें अगर एक हिंट दूं तो वो रिलेटेड है तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम से। अब मैं तुम्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट देता हूं, बस वीडियो को एंड तक देना एंड तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। मैं लेजिट बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सालों साल वेस्ट हो गए इस बात को, क्योंकि उन्हें पता नहीं थी और उन्हें लगता था कि यार हाफ ईयरली एग्जाम्स क्या ही होते हैं। बट मैं तुम्हें जेन्युइनली ये तो बताऊंगा कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए कैसे तुम्हें पढ़ना है, कैसे अच्छा स्कोर करना है। लेकिन वो मेन बात क्या है कि इंपॉर्टेंट क्यों है हाफ ईयरली एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स का रोल क्या है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाफ ईयरली एग्जाम्स बस सिलेबस कंप्लीशन में रोल है कि भाई तुमने अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और उसकी टेस्ट कर रहे हैं तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम्स में, तो ये इतना नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें जेन्युइनली तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर तुम हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं सितंबर में, ठीक है, और तुम उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, मान लो किसी के अगस्त में होंगे, तो तुम पढ़ाई कर रहे हो और जब तुम्हारी अगर तुम्हारा उतना सिलेबस कंप्लीट हो जाए जितना हाफ ईयरली में आ रहा है, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें लगेगा कि भाई हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मेरा अच्छा खासा स्पीड से मैं चल रहा हूं। अब किसी का होता है कि वो क्लास में उनकी स्पीड अलग चल रही होती है, स्कूल में अलग चल रही होती है, कुछ होता है कि ट्यूशन में कुछ पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में कुछ पढ़ा रहे हैं, या फिर सेल्फ स्टडी में कुछ अलग कर रहा हूं। अब जब ये स्पीड मिसमैच होती है ना, तुम्हारे स्कूल में कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे घर पे तुम कुछ अलग पढ़ रहे हो, ठीक है, तुमने 4 चैप्टर करे, स्कूल में तुम्हारे 6 चैप्टर हो चुके हैं, यहां पे जो स्पीड मिसमैच होती है तो एक डाउट आता है। और वो डाउट क्या है मैं तुम्हें पहले वो बताता हूं, विच इज तुम्हें एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि यार मैं हाफ ईयरली के लिए थोड़ा ना पढ़ रहा हूं, मैं तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूं। तो हाफ ईयरली के लिए जब तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी ना, अभी मे भी हो सकता है तुम्हें अभी रियलाइज नहीं हो रही हो, लेकिन बहुत जल्दी होगी। और अगर तुम्हारा कोई भी ऐसा दोस्त ही सोचता है कि यार मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूं, वो पता है बाद में जाके कहां कंपाउंड होती है। बहुत सारे सीनियर्स की हुई है तुम्हारे। क्या होता है जब तुम हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे होगे, तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो अपने हिसाब से पढ़ूंगा, अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ूंगा, जितना मैं कंप्लीट कर चुका हूं मैं उतना ही करूंगा, ठीक है, और मेरे को नहीं फर्क पड़ता मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में कितने मार्क्स है। अब क्या होगा, तुमने अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करा, तुम्हें एक इन्वायरमेंट मिला जहां पे तुम अपने आप को टेस्ट कर सकते थे ऑफिशियल बेसिस पे, ठीक है, तुमने उस चीज को डिले किया। अब इसका नाम है डिलेड एक्शन, ठीक है। अब ये कब होती है, जब तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम से लगेगा कि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूं, तुम डिले करोगे, तुम्हें लगेगा कि यार हाफ ईयरली एग्जाम इतने सीरियस नहीं है, तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड कहां पे होती है, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आएंगे ना, जेन्युइनली बोल रहा हूं, अपने सीनियर से पूछ के देखना ये बात, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आएंगे और तुम्हें बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले लगेगा नहीं मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं है, या फिर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से मान लेते हैं, कहना नहीं चाहिए बट मान लो तुम्हारे एग्जाम से थोड़े उतने नंबर नहीं आए, तुम्हारे बोर्ड्स में उतने नंबर उतनी परसेंटेज नहीं आई जितनी तुम्हें चाहिए थी, तुम बताओ अपने आपको क्या बहाना दोगे कि यार मैं बोर्ड्स के लिए थोड़ा ना पढ़ा था, मैं जेई एग्जाम के लिए पढ़ा था, ठीक है, नीट के लिए पढ़ा था, जेई के लिए पढ़ा था, सीए के लिए पढ़ा था, मान लो 10th में हो 12th में हो, जिसमें भी हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा था, कॉलेज के लिए पढ़ा था, ठीक है। जब तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा, तुम बताओ क्या बोलोगे, अपने आप को बहाना दोगे कि यार मैं कॉलेज के लिए नहीं पढ़ा था, मैं तो अच्छी प्लेसमेंट के लिए पढ़ा था, मैं स्किल पे काम करूंगा, अपनी स्किल एडवांस करूंगा और उससे मैं अपना अपना पैकेज लूंगा अच्छा। जब तुम्हें वो नहीं मिलेगा तुम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बोलोगे, ठीक है, वही बहाना फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन में तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी तुम बोलोगे मैं तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूं, उसके लिए मेरा टारगेट वो है फोकस लाइफ में। एंड अभी तुम्हें हो सकता है लग रहा हो कि यार नहीं नहीं मैं तो बोल रहा हूं खाली मैं तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूं, बोर्ड्स में मेरे अच्छे नंबर आएंगे, हाफ ईयरली में ना आए, लेकिन ये एक स्टार्टर है भाई, यहीं से ये चीज स्टार्ट होती है, यहीं से ये जो डिलेड एक्शन वाली मेंटालिटी है ना ये स्टार्ट होती है। तुम्हें अभी नहीं लग रहा हो क्योंकि तुम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो, मैंने एक्सपीरियंस कर रखी है ना, एज अ सीनियर बोल रहा हूं। और कितने सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे 25-30 साल के हो गए अब और तब वो जाके इस चीज को रिग्रेट करता है क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी ये चीज यही इसी पॉइंट से स्टार्ट करी थी। इसलिए मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूं। अब मैं तुम्हें ये चीज बताऊं कैसे तुम्हें इसे फिक्स भी कर रहा है और हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स क्यों कैसे लाना है, ठीक है। तो पहली चीज मैंने बता दी क्यों इंपॉर्टेंट है लाना हाफ ईयरली को, क्यों तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे, इसमें तुम्हें फोड़ना कैसे है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर 1 टिप आई वुड गिव यू कि प्लीज इस चीज को डिले मत करो, डोंट डिले योर एक्शंस, ठीक है, अपने एक्शंस को डिले मत करो। अगर तुम लोगों ने प्लान बना रखा है, अगर तुम्हें लगता है कि भाई हाफ ईयरली एग्जाम्स में तुम अगर समझ गए हो, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से उस स्पीड से अब तुम्हें पढ़ना भी शुरू करना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो अपनी कोचिंग की स्पीड से चलूंगा, मैं अपनी सेल्फ स्टडी की स्पीड से चलूंगा, ठीक है। तो नंबर 1 थिंग कि आपको उतनी स्पीड पकड़नी है जितनी तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए सिलेबस कंप्लीशन के लिए चाहिए, ठीक है। तुमने वो करी, उसके बाद अब तुम्हें करना है अपने चैप्टर्स को मास्टर। चैप्टर्स मास्टर करने के लिए बेसिकली तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तुम वन शॉट देख के जा रहे हो पेपर में अपने हाफ ईयरली के और बोल रहे हो कि नहीं मैं खाली सिलेबस कंप्लीशन का नाम था और मेरे को खाली निपटाने आएंगे क्योंकि मैं तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूं। प्लीज मत करना, अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बोर्ड्स की तरह देखो कि इसमें तुमने परफेक्ट मास्टरी करनी है। इसमें तुम लोग अपने, अगर तुम्हारे पास सैंपल पेपर्स नहीं भी हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के बेसिस पे, तो क्वेश्चन बैंक्स लगाओ, ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो क्वेश्चन बैंक खरीद लो, 4 रेफरेंस मत खरीदो,
एक क्वेश्चन बैंक में इन्वेस्ट करो और अच्छी में इन्वेस्ट करो कि तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए उसमें। तो जो भी चैप्टर तुम कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करोगे उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाना। इतने क्वेश्चंस लगाओ कि तुम लोग को ना रात में कोई 12 बजे भी उठा दे और बोले कि भाई इसका आंसर बता, तुम उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दो। अच्छी अगर तुम्हें क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मैं तुम्हें सजेस्ट भी कर रखी है भाई ओसवाल की खरीद लेना, क्योंकि ये तुम्हें डिस्काउंट में मिल जाएगी अगर तुम मेरा कोड लगाओगे इनकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। और तुम्हें इसमें वो हर चीज मिल जाएगी जो तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स हो, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आंसर्स हो, एआई का सपोर्ट हो, माइंड मैप्स हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके के तुम्हें क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। तो एक बार इसको चेकआउट करना, बहुत सही चीज है, बहुत सही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तुम्हें हर एक चीज मिलेगी, तो इसको एक बार चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के दूंगा और बहुत अच्छा डिस्काउंट कोड लगा के दूंगा जो बाकियों को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें वो वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहली चीज तुमने समझ ली कि तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को मास्टर करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। सेकंड जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, ये तुम्हारे बोर्ड्स में तुम्हारा एक फाउंडेशन बनेगी। बोर्ड एग्जाम्स में तुम लोग एक चीज नोटिस करोगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम से उठ के आएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स या फिर तुम्हें प्री बोर्ड सुने होंगे ना, प्री बोर्ड्स कठिन बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि प्री बोर्ड्स में वो क्वेश्चंस तुम्हारे क्लास के टीचर्स डालते हैं जो उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, सबसे ज्यादा चांसेस है जिनके आने के। अगर तुम लोग स्टार्टिंग से इन चीजों को नोटिस नहीं करोगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स में तुम्हारा जो आधा सिलेबस है ना, उसमें से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो उठ के आएंगे तुम्हारे बोर्ड्स में, क्योंकि तुम्हारे टीचर्स को पता है, तुम्हारे टीचर्स को फालतू का 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तभी वो पढ़ा रहे हैं तुम्हें। तो वो जो क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में दे रहा है, तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स कभी भी फालतू इधर उधर नहीं रखना है, तुम्हें संभाल के रखना है। क्योंकि जब तुम एक्चुअली तैयारी कर रहे होगे अपने बोर्ड्स की, बोर्ड से 1-2 महीना पहले जब तुम सैंपल पेपर्स लगा रहे होगे ना, उस टाइम पे तुम्हें अपने हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर्स भी लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। बहुत सारे सीनियर्स ने इस बात का रिग्रेट किया कि उनको ये चीज नहीं पता थी, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन लोगों ने अपना क्वेश्चन पेपर्स खो दिए थे, उसके बाद वो टीचर से जाके मांगते हैं कि प्लीज हमें क्वेश्चन पेपर दे दो अगर आपके पास है हाफ ईयरली का, यूनिट टेस्ट का। तो सारे क्वेश्चन पेपर जो तुम्हारे आ रहे हैं ना, भी टेस्ट हो रहे हैं, उनमें नोटिस करो कि कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, क्योंकि वो क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। और ये तुम्हें बहुत अंडररेटेड बात बता रहा हूं, तुम्हें कोई भी यूट्यूब पे आके नहीं बता रहा होगा। तो ये चीज जरूर करना, जो भी तुम्हारा हाफ ईयरली में क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको संभाल के रखना, और अपने दोस्त को भी बोलना ये चीज। अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा जो कि अंडररेटेड है, बट सबके लिए काम नहीं करती है, कुछ के लिए काम करेगी कुछ के लिए नहीं करेगी। तो अपने हिसाब से देखो तुम्हारे लिए काम करेगी नहीं करेगी, ठीक है। मैं तुम्हें ये चीज नहीं बता रहा हूं कि भाई अपना रूटीन कैसे बनाना है, अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, या फिर अपने घर कितने घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी है दिन में, वो चीज नहीं बता रहा हूं। मैं तुम्हें जेन्युइनली बोल रहा हूं कि तुम एक चीज करना कि तुम लोग ना हाफ ईयरली तक अपना सारा जो पहले का सिलेबस है, ठीक है, मान लो जो तुम्हारा आधा सिलेबस हाफ ईयरली में आ रहा है, ठीक है, उसमें तुम लोग वो चीज मास्टर करो। उसके बाद जो अगला हाफ है, ठीक है, उसमें तुम लोग अगला हाफ में मास्टर करो। तुम लोग पीछे मत छूटो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, मान लो उनके अगस्त में हुए हाफ ईयरली एग्जाम्स, उन लोगों ने सीरियस नहीं लिए और वो अक्टूबर में हाफ ईयरली का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तुम सोच रहे हो तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। अगर तुम्हारा एक चैप्टर छूटता है, तुम लोग स्पीड अप करो, पहले तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीशन में ट्राई करना। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, जितना जल्दी तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे तुम्हारे पास उतना एडवांटेज रहेगा। अगर तुमने मान लो तुम्हारे 10 चैप्टर हैं और तुमने दिसंबर तक सिर्फ 8 ही चैप्टर कंप्लीट करे, तुम्हें 2 चैप्टर का भी पता ही नहीं है कि इस चैप्टर में है क्या, तुम्हें कीवर्ड्स भी नहीं पता है, तो तुम क्या करना है ना, सबसे पहली चीज तुम लोग को जल्दी जल्दी पढ़ना है, ठीक है। हाफ ईयरली का सिलेबस हाफ ईयरली में निपटा के खत्म करो, उसके बाद स्टार्ट करो अपने आधे जो बचा हुआ सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारी मान लो अक्टूबर तक भी अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, अगर तुमने अभी भी नहीं शुरू करा, तुम अभी भी कर सकते हो, तो अक्टूबर तक तुम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद वापस आओ अपने हाफ ईयरली जो पहले वाले सिलेबस था, जो तुम्हारे हाफ ईयरली में जो सिलेबस पूछा गया उसमें आओ, और उसके बाद अब इसको दोबारा से मास्टर करो, ठीक है, रिवाइज करो। ये मत करना कि अक्टूबर तक तुम्हारा हाफ ईयरली कंप्लीट नहीं हुआ है, हाफ ईयरली के सिलेबस ही तुमने कंप्लीट नहीं किया है, और तुम्हारा जो अगला हाफ है जो स्कूल में चल रहा है या फिर जो प्री बोर्ड्स में आने वाला है, तुम उस टाइम पे फिर स्ट्रेस करोगे। तो क्या करना है, हर एक का एटलीस्ट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तुम्हें पता ही होना चाहिए। तो स्टार्ट करना कि जैसी हाफ ईयरली खत्म हो फिर तुम अपना खुद का भी अगला हाफ शुरू करो। ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि भाई स्कूल अपना चलता रहेगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। अपने हिसाब से मत चलो, ठीक है, अपने हिसाब से भी चलो, लेकिन ट्राई करो कि जो स्कूल बता रहा है ना उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि स्कूल वाले एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें बहुत साल का एक्सपीरियंस है। तुम अगर अपने हिसाब से अपना प्लान बना रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे लिए काम ना करे। अगर आज तक तुम्हारे लिए काम करता आ रहा था तब वेरी गुड है, ठीक है, तब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर तुमने 8th में करा था, 9th में करा था और तब तुमने अच्छा स्कोर किया था तो वेरी गुड, तुम लोग मतलब तुम्हें हैबिट है उस चीज की। अदरवाइज तुम अपने स्कूल पे भी थोड़ा डिपेंडेंट रहो, स्कूल पे भी थोड़ा देखो कि यार स्कूल वाले क्या पढ़ा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे स्कूल वाले बेकार ही पढ़ा रहे हो, ठीक है। तुम्हारे स्कूल वाले अगर जो रूटीन से चल रहे हैं ना,
मे भी हो सकता है अगर तुम्हारे स्कूल में टीचर्स अच्छे हैं, तो एक्सपीरियंस टीचर है, तो वो तुम्हें अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो हमेशा स्कूल वालों को उल्टा बोलने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल में भी अच्छे टीचर्स होते हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं जो तुम्हें पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज तुम लोग कोई कोचिंग पे भी डिपेंड रह सकते हो। अगर तुम्हारी कोचिंग वाले टीचर्स एक्सपीरियंस है तो उन पे भी डिपेंडेंट रह सकते हो, ठीक है, कि तुम जो इस हिसाब से वो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिस स्पीड से करा रहे हैं, तो तुम उनके साथ कॉपरेट कर सकते हो। तो इन चीजों पे जरूर ध्यान देना। ये कुछ बेसिक्स थे, ठीक है, अपने हाफ ईयरली के बारे में। और मैं बहुत जल्दी तुम्हें बताऊंगा कि कोचिंग को, स्कूल को, सेल्फ स्टडी को कैसे तुम्हें मैनेज करना है, इन ऑर्डर टू कि तुम लोग कैसे अपने ऑप्टिमाइज कर सको पूरा सिलेबस और अच्छा स्कोर कर सको। तो उसके लिए तुम लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दैट्स फॉर दिस वीडियो। और उस वाले के ये क्वेश्चन बैंक्स खरीद लेना, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और डिस्काउंट कोड लगाना UTK10, तुम लोग को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, सस्ते में मिल जाएगी। दैट्स फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द वीडियो, देन कीप अस लिंक बी मैन, पीस।